हाय लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल ह्यूमैनिटीज आर्मी। दिस इज एजुकेटर कपिल सारस्वत और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का लेटेस्ट सिलेबस 2024-25 का जो सीबीएसई ने रिसेंटली अपनी वेबसाइट पर अपलोड करा था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सिलेबस को एंड नेक्स्ट सेशन से हम अपना सिलेबस पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस के साथ मैं आपको सारा कंटेंट देने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सिलेबस का, क्योंकि ये वाले कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के पास होते हैं। तो अगर हम इन्हें पहले डिस्कस करेंगे तो हम अपने सिलेबस को स्टार्ट जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस की बुक का सिलेबस। एज यू नो, पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस के लिए आपके पास सीबीएसई ने क्लास 11th में दो बुक्स लगा रखी हैं। दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये वाली बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सभी बातें बता देगी क्लास 11th के अंदर। आप अभी क्लास 11th में आए हो, बट जब आपकी क्लास 11th एंड होगी, जब आप एनुअल एग्जामिनेशन दे चुके होंगे, तो आई डोंट थिंक सो ऐसी कुछ बात बचेगी जो आपको नहीं जानने को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो बुक है आपकी, वो है पॉलिटिकल थ्योरी की बुक। ये बुक काफी ज्यादा मैं कहूँ बेसिक भी है और काफी ज्यादा बोरिंग भी है। बोरिंग इन द सेंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि मैं आपको कहूँ पीस, डेवलपमेंट, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फ्रीडम। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सबको पता होता है, बट इस बुक में हम इन डिटेल सब इन वर्ड्स की मीनिंग को चैप्टर्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो एक कई जगह पे इंटरेस्टिंग भी हो जाता है कुछ पढ़ना, क्योंकि हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, बट एट द एंड बोरिंग भी हो जाता है। वो आप जब चैप्टर्स पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आता जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार चैप्टर में रिपीटेडली यूज करा जा रहा है, तो उससे ना थोड़ा सेंस बोरिंग हो जाता है। बट दोनों ही बुक का वेटेज इक्वल है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि चलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी को रहने देंगे, नहीं। दोनों बुक 40-40 मार्क्स में डिवाइडेड है। वो अभी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने सिलेबस का वेटेज, कितने चैप्टर्स कितने मार्क्स के बेसिकली पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स का चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस चैप्टर से। ठीक है, सो एज यू नो, आपकी बुक में के जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और ये 10 के 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। एक भी चैप्टर रिड्यूस नहीं करा है, एक भी चैप्टर्स में से कोई भी कंटेंट रिमूव नहीं करा है। देखो, सीबीएसई अगर कोई भी चैप्टर का कंटेंट रिमूव भी करती है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको चैप्टर 11th के अंदर तो छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि 11th यार एक ऐसी बेसिक क्लास होती है जिसमें अगर आप सारे सिलेबस, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करोगे ना, तो आगे आप 12th के बाद जितनी भी जो पढ़ाई करोगे, बीए करोगे, एलएलबी करोगे, या आप यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी करोगे, तो वहां पे आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। तो 11th में ना, 11th में छोड़कर बाद में पढ़ने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा 11th की में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पूरा एक साल है, सभी सिलेबस को अच्छे से कवर करो। बट क्वेश्चन आपके स्कूल से नहीं पूछे जाएंगे जो सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, तो उन चैप्टर्स पे इतना भी ध्यान मत देना कि जो सिलेबस में आ रहे हैं उन्हें छोड़ दो। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक पे। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये और आपका जो सेकंड चैप्टर है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चैप्टर्स आपके 8 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, एज यू नो, यहाँ पे आपको मार्क्स अलॉटेड वाला कॉलम दिया है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये दोनों चैप्टर्स से आपका 8 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाला जो चैप्टर है, ये आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। देन आपके ये जो तीन चैप्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल, ये तो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इस पूरे सीबीएसई के सिलेबस में क्लास 11th में, जिनसे आपका 12 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा वेटेज इन तीनों चैप्टर्स को ही दी गई है। एज यू नो, एज आई टोल्ड यू, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देन वी हैव फेडरलिज्म, जो आप 10th में भी सिविक्स में पढ़ के आ चुके हो, तो ये आपको इसमें इतना ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसे को अच्छे से कवर कर लोगे। देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम पंचायती राज वगैरह, या हम पंचायत के बारे में, विलेजेस के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीबीएसई ने सिलेबस में दिया है तो पढ़ना ही तो पड़ेगा। एज जो लास्ट के दो चैप्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है सीबीएसई में। ये बहुत सालों से कटते हुए आ रहे हैं, बट इस बार सीबीएसई ने ऐड करा है, इसलिए इनका वेटेज भी कम है। दोनों चैप्टर्स से आपको सिर्फ 4 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाएगा। एज आई टोल्ड यू, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सीबीएसई ने क्या करा है, मार्क्स इनका वेटेज कम कर दिया है। अगर हम डिस्कस करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सर हमारे इस बुक में से कौन से हैं, तो एज आई टोल्ड यू, जुडिशरी, लेजिस्लेचर वाले जो चैप्टर्स हैं आपकी इस बुक में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन चैप्टर से कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में आपके। और इनको अगर आप पढ़ लिए, ये 5-6 चैप्टर आपने इस बुक में से अच्छे से पढ़ लिए, तो क्लास 11th आपकी सफल हो जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है। अगर हम दूसरी बुक की बात करें पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है। देन फ्रीडम इक्वालिटी, ये 2 चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है, इसलिए इनका वेटेज सबसे ज्यादा है। ये 12 मार्क्स के चैप्टर है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। मैं आपको बता दूं, इस बुक में ये स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं यही सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सच में इन 3 चैप्टर्स में ही ऐसा लगता है कि कंटेंट डाला हुआ है। बाकी और चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बट आई थिंक सो कि ये चैप्टर्स ना पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सोशल जस्टिस और आपका जो ये सेक्युलरिज्म चैप्टर है, ये भी काफी ज्यादा अच्छे चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसलिए इनका भी वेटेज आपका 6 मार्क्स का सीबीएसई ने अलॉट करा है। सिटीजनशिप और नेशनलिज्म, ये दोनों मिला के आपके 8 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है। देखो नेशनलिज्म तो आप क्लास 10 में भर भर के पढ़ के आए हो, और 12th में तो उससे भी ज्यादा भर के पढ़ने वाले हो, क्योंकि उसकी तो पूरी एक बुक ही है आपकी 12th में। बट अभी 11th की बात करें तो नेशनलिज्म, सिटीजनशिप, राइट, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, पॉलिटिकल थ्योरी, सेक्युलरिज्म, एज आई टोल्ड यू, जो आप पॉलिटिकल साइंस में वर्ड सुनते हैं उन्हीं वर्ड्स को उनका एक चैप्टर बना दिया गया है। इसलिए मैंने आपको कहा ये बुक काफी ज्यादा बेसिक भी है, और अब जब आप इन्हें पढ़ोगे ना इन चैप्टर्स को, तो आपको काफी ज्यादा बोरिंग भी लगेगी। ठीक है। बट एज आई टोल्ड यू, इक्वल वेटेज है, दोनों ही बुक से आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम किसी भी बुक को छोड़ नहीं सकते, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों बुक को अच्छे से पढ़ना। जो चैप्टर्स मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इन द सेंस जिन पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, उनको आपको काफी अच्छे से सुनना पड़ेगा। ठीक है। बाकी और जो चैप्टर्स हैं जिसमें हम इक्वल ध्यान देंगे बट इतने वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, उन्हें आप एग्जाम के टाइम पे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो। ठीक है। तो ये हमारे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। एक बार इसे हम सीबीएसई की बुक में भी देख लेते हैं। ठीक है। देखो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का कंटेंट मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, और ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक का कंटेंट मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है। दोनों कंटेंट में हम देख लेते हैं। देखो ये वाला जो आपका चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, और जो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके 8 मार्क्स के हैं। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन 6 मार्क्स का। ये जो 3 चैप्टर हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ये आपके 12 मार्क्स के हैं। फेडरलिज्म आपका 4 मार्क्स का, लोकल गवर्नमेंट 4 मार्क्स का। एंड अगेन दीज 2 चैप्टर्स आर 4 मार्क्स, जो मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट एंड लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इस बुक में से फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बुक जो चैप्टर्स हैं इनका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इनको आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देन सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये जो राइट्स वगैरह वाले चैप्टर्स हैं ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी वाला फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का पूछा जा रहा है। देखो अगर फर्स्ट चैप्टर ही छोड़ दोगे तो फिर मजा कहाँ से आएगा सिलेबस करने में। ठीक है। इसलिए देखो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं होता ना कि बुक में जो भी दिया है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट कहने में और एक नॉर्मल कहने में कुछ फर्क तो आएगा ही ना। इंपॉर्टेंट हम उसे कहते हैं जिससे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आने के एग्जाम में। ठीक है। बट लेस इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपके पास एग्जाम में टाइम कम बचा है तो उन चैप्टर को छोड़ दो। बट अगर आप मेरे साथ अप्रैल से लेकर सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एक चैप्टर हम बिल्कुल अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, एंड लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से अपना पूरा कर लें। ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम बढ़ते हैं अपने हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। हिस्ट्री में आपके पास एक प्यारी सी बुक है जिसका नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको इस पूरी बुक में पूरा घर बैठे बैठे वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ा दी जाएगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, वो जापान की अगर हम बात करें, वो हम चाइना की बात करें। ठीक है। अमेरिका, अगर मैं बात करूं अफ्रीका कंटेंट की, और यूरोप की तो आप 9th-10th में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, बट घर बैठे बैठे आपको पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ा दी जाएगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक से आप एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जानोगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में, जो आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ फर्स्ट चैप्टर है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, और काफी ज्यादा अच्छी बुक भी है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो समझ भी नहीं आएंगे, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में आपके लाइफ टाइम बैठ जाएंगे, जैसे मेरे बैठ गए थे। ठीक है। अब हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स का वेटेज आपका 10 मार्क्स का रखा है सीबीएसई ने। इसका मतलब सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आपको जो राइटिंग एंड सिटी लाइफ वाला चैप्टर है, ये डायरेक्ट सीबीएसई ने कह दिया है, ये पूरा आपका जो चैप्टर है ये 10 मार्क्स का है। ठीक है। एज यू नो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन वी हैव एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट एंड नोमेडिक एम्पायर, ये भी आपके चैप्टर 10 मार्क्स के हैं। ये आप देखो, मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये सिलेबस देख रहे हैं तो अपने पास एक बुक रख के बैठिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कौन से चैप्टर हमें कितना कौन से चैप्टर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। तो आप साथ साथ मार्क भी करते जाओ। ठीक है। कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ 10 मार्क्स का, एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट एंड नोमेडिक एम्पायर 10 मार्क्स का। देन वी हैव 3 ऑर्डर्स एंड कल्चरल ट्रेडिशन, ये भी आपके 10 मार्क्स के चैप्टर हैं। देन
डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर। एज यू नो मैंने कहा मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर 10 मार्क्स के ही हैं, इसलिए हर चैप्टर पे हमें इक्वली ध्यान देना है। बट जो आपका चैप्टर पास टू मॉडर्नाइजेशन, इसके ऊपर तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर 15 मार्क्स का आ रहा है। और ये चैप्टर ना क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, सबसे लेंदी चैप्टर है, क्योंकि इसको ना समझने में आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, जब आपको ये समझ आएगा। ये चैप्टर इतना टफ है ये, क्योंकि ये मेरे को तो समझ, जब मेरे 11th के एनुअल पेपर में एक दिन रह गया था, जब जाके मेरे को चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ था। पूरे साल मुझे लग गया इसको समझने में। ये चैप्टर है ही इतना कंफ्यूजिंग और इतना लेंदी, इसलिए सीबीएसई ने इसका वेटेज भी 15 मार्क्स का रखा है और बाकी सब चैप्टर्स का 10 मार्क्स का रखा है। मैप वर्क आपको 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिससे आपका पूरा पेपर हो जाएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस। बुक में अगर हम एक बार देख लेते हैं, बुक में एज आई टोल्ड यू राइटिंग एंड सिटी लाइफ वाला 10 मार्क्स का चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट और जो नोमैडिक एम्पायर, ये दो चैप्टर्स हैं आपके, ये भी 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। देन वी हैव 3 ऑर्डर्स एंड चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, ये दोनों चैप्टर्स भी आपसे 10-10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल लाइफ वाला जो चैप्टर है, ये आपका 10 मार्क्स का। बट जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है पास टू मॉडर्नाइजेशन, ये आपसे पूछा जाएगा आपका 15 मार्क्स का। इसलिए इस चैप्टर में तो मैं कहूँ स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्टार भी अजीब से बन गए हैं तो ठीक है, सर्कल लगा लो या हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये चैप्टर तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? देखो आपने ना एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, सब पेजेस में मतलब जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये 30 टू 38 में ये चैप्टर खत्म हो, 38 से 58 में खत्म हो गया। ये आपका 82 से 86 में खत्म हो गया। देन 86 से 106 में खत्म हो गया। बट आप ये देखोगे ना 135 से 153, मतलब सबसे ज्यादा पेजेस भी इसी चैप्टर ने कवर करे हुए हैं। ठीक है, तो चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, पढ़ना इसको अच्छे से, मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, इसकी तो आप टेंशन ही मतलब, क्योंकि क्लास 11th का सभी कंटेंट एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपको प्रोवाइड करवा के दूंगा, तो उस चीज में तो आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट भी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की यार सबसे ज्यादा भारी भरकम सिलेबस है 11th का। मतलब मैं कहूँ कि जितनी भी आपने अभी तक क्लासेस पढ़ी हैं, या आप अगर आप 12th भी पढ़ोगे, सबसे ज्यादा जो टफ सिलेबस है वो सिर्फ ज्योग्राफी का है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं। क्योंकि इसके सिलेबस में आपको इतनी चीज पढ़ा देंगे ना, इतनी चीज, कि मेरे को लगेगा कि अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ने लग गए ना, तो आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ये आपको वो दिमाग में कभी घुस ही नहीं पाएगा आपके। क्योंकि ये वाली जो बुक है आपकी, ये इसका फ्रंट कवर तो इतना अच्छा लगता है मेरे को, बट इसका जो अंदर का जो कंटेंट है वो इतना ही खतरनाक है, जितना फ्रंट पेज पे इन्होंने आपको पिक्चर बना के दी है। जैसे पहाड़ बादल आपको सब दिखा रखा है ना, उसी हिसाब का तड़कता भड़कता इस बुक का कंटेंट है। देन जो आपकी फर्स्ट बुक का नाम है वो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देन वी हैव इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, देखो इस, और थर्ड बुक है हमारी प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। मैं आपको पहले ही बता दूं इन बुक में डिफरेंसेस क्या है। इस बुक में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, पूरी वर्ल्ड से रिलेटेड पूरा पृथ्वी का चक्कर आपको घर बैठे लगवा देंगे। इसमें आपको इंडिया के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये आपकी प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। मैं आपको इस चीज को पहले से समझा दूं, आपका जो ज्योग्राफी का एनुअल मार्क्स का पेपर हुआ करेगा अब से 11th एंड 12th में, वो होगा 70 मार्क्स का। प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ करेगा वो होगा अलग से 30 मार्क्स का। ठीक है, इसके लिए आपको बड़ी सी प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी, और अलग से आपको इसका लिए टेस्ट वगैरह भी देना पड़ा करेगा। बट जो आपका जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है और आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक है, इन दोनों का एनुअल एग्जामिनेशन हुआ करेगा, और प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी का इसका आपका 30 मार्क्स का अलग पेपर होगा 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, ये दो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक, इससे आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाया करेंगे। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐड करोगे तो आप 70 मार्क्स हो जाएगा, और 30 इसको अलग ही निकाल दो। इसका पेपर आपका एनुअल एग्जामिनेशन से जनवरी फरवरी के टाइम पे हो जाया करेगा, वो आपका स्कूल डिसाइड करेगा 11th में तो। बट 12th की अगर मैं बात करूं तो बाहर से एग्जामिनर आएंगे, वो आपसे प्रैक्टिकल भी लेंगे, आपसे टेस्ट भी लेंगे, जो होगा 22 मार्क्स का या 25 मार्क्स का। मेरा तो 25 मार्क्स का हुआ था, बट हर साल सीबीएसई चेंज करता है क्राइटेरिया, कभी 22 का होता है, कभी 25 का होता है, और उसका पेपर भी सीबीएसई ही सेट करता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी की जो बुक है, इसको ढीले में मत लेना ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए ये। ठीक है, अब बात करें हम इस बुक का सिलेबस की, तो देखो पहले हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक की। देखो इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन, ये 3 मार्क्स का चैप्टर है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चैप्टर है, बट इसमें इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको सिर्फ इसमें मेन मेन कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, एंड कुछ बेसिक टर्म्स, सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी, वो सब। इसलिए इस चैप्टर की वेटेज 3 मार्क्स है। देन
We have our most important chapters, that is origin and the evolution of the earth, interior of the earth and distribution of oceans and continent। ये तीनों चैप्टर आपके 9 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसमें से आपको बताया जाएगा कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, ठीक है, अर्थ के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, और ये कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट यूनिट दैट इज क्लाइमेट। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जाया करेगा। देन सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। And next we have atmospheric circulation and weather systems, water in the atmosphere and world climate change। ये आपका टोटल जो आपके 5 चैप्टर्स हमने देखे, कौन कौन से, देखो यहाँ पे तो हमने 2 चैप्टर देखे, दैट इज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सेवेंथ चैप्टर एंड 8th चैप्टर, ठीक है। देन आपके 7th 8th 9th 10th और 11th, ये 5 चैप्टर आपके टोटल 8 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 8 मार्क्स के अंदर आपके पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने सामने आप बुक निकाल के रखना ज्योग्राफी की, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपका 7th 8th 9th 10th 11th चैप्टर आपको टोटल 8 मार्क्स का पूछेगा, और ये पूरी क्लाइमेट ही, मतलब आपकी जो क्लाइमेट वाली यूनिट है ना, वो पूरी आपकी 8 मार्क्स की होगी, ठीक है। देन वाटर वाली यूनिट 4 मार्क्स की होगी। ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इनके अंदर कंटेंट भी भर भर के दिया है, पर मुझको ये समझ नहीं आता है 4 नंबर में क्यों पूछा जा रहा है, इतना कम क्यों दिया इसका वेटेज। यार कम इसलिए दिया होगा क्योंकि क्योंकि आपकी बुक में से 35 मार्क्स का पर बुक है, ठीक है, तो इतना ज्यादा वेटेज भी नहीं कर सकते थे ना चैप्टर का। बट इसमें आपकी जो क्लाइमेट वाली यूनिट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यू नो 8 मार्क्स की आएगी, और जब आप पढ़ोगे ना इस वाली यूनिट को तो आपको समझ भी आएगा ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देन जो द अर्थ वाली यूनिट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारे जो लैंड फॉर्म वाली यूनिट है, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया, सॉरी, इसमें जो आपका 5th और 6th चैप्टर है ये आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का इक्वल वेटेज दे रखा है सीबीएसई ने, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस 5th चैप्टर एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशंस, ये भी आपका 3 मार्क्स का दोनों का वेटेज है, तो उसमें से टोटल आपकी जो पूरी यूनिट है वो 6 मार्क्स के अंदर पूछी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारी बुक 1 कंप्लीट होगी, जिसमें आपका 5 नंबर का एडिशनल मैप वर्क भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें अब आप ये देखोगे आपका जो 14th वाला चैप्टर है, ये इसका वेटेज क्यों नहीं लिखी गई है, क्यों, क्योंकि इसकी वेटेज ना, ये इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाया करेंगे। इस चैप्टर से सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए चैप्टर है आपके लिए, और आपका जो असाइनमेंट्स होंगे या वाइवा वगैरह होंगे स्कूल में, उस इस चैप्टर में से आपके टीचर्स आपका वाइवा लेंगे। बाकी वो तो देखो हर स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है, हमारे स्कूल में तो सिर्फ हमें क्लाइमेट वाली यूनिट तक करा दिया गया था। वाटर वाला चैप्टर, मूवमेंट्स ऑफ ओशन, वाटर एंड बायोडिवर्सिटी कन्वर्सेशन, ये चैप्टर्स पढ़ाए ही नहीं गए थे, क्योंकि यार देखो हमारे टाइम पे ना 11th के लिए स्कूल जुलाई में स्टार्ट हुए थे, ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम पे टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम होता था, क्योंकि हमारे टाइम पे सीबीएसई ने 2 टर्म्स में एग्जाम लिए थे बिकॉज ऑफ द कोविड। तो हमारा जो टर्म 2 का पेपर था वो मई में खत्म हुए थे, जिसकी वजह से हमारा जो 11th है वो जुलाई में स्टार्ट हुआ था समर वेकेशन के बाद, इसलिए हमारा सिलेबस करने में टाइम ही नहीं मिला हमें, इसलिए हमने लास्ट के चैप्टर्स को हमारे सर ने पढ़ाया ही नहीं था। बट आई विल टीच यू, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिए थे, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट बुक की, नेक्स्ट बुक वी हैव इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर तो इतना छोटा सा है, बट इसमें से 5 नंबर का डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये 13 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ड्रेनेज आप पढ़ के आए हो 9th में, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी भी आप 9th में पढ़ के आए हो, जिसमें आपको हिमालय का स्ट्रक्चर, डेजर्ट का स्ट्रक्चर एंड वाटर रिजर्वियर्स ये सब पढ़ाया जाता है। देखो आपकी जो ये 11th की इंडिया वाली बुक है ना, ये पूरी आपकी 9th क्लास से बुक से रिलेटेड है, बस थोड़ा कंटेंट वास्ट कर दिया है इस बुक में और भी ज्यादा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो सेकंड थर्ड चैप्टर है, ये दोनों मिला के आपके 13 मार्क्स में पूछे जाएंगे। देन वी हैव क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, मतलब ये जो आपको क्लाइमेट वाला चैप्टर है ना, ये जब आप पढ़ोगे तो सच में बता रहा हूँ आप ना, मतलब आप कहोगे ये चैप्टर इतना भारी भरकम क्यों है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, और सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर क्लाइमेट चैप्टर, और सबसे ज्यादा टफेस्ट चैप्टर है क्लाइमेट चैप्टर, बट इसको हम बिल्कुल आसानी तरीके से, मैं आपको बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको चैप्टर टिप्स पे करवा दूंगा, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। इसकी वेटेज की अगर हम बात करें तो 12 मार्क्स का है इसका पूरे चैप्टर का वेटेज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द नेचुरल एंड हैजार्ड्स वाला चैप्टर, एज आई टोल्ड यू इसमें से ये चैप्टर आपके सीबीएसई ने डिलीट नहीं करा है, ये है, बट इससे आपको एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आपके इंटरनल असेसमेंट मतलब वाइवा वगैरह होंगे स्कूल में। एज आई टोल्ड यू स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड है, सब्जेक्ट टीचर के ऊपर है कि वो इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, इन चैप्टर को कराए ना कराए। वो 11th में यार सब कुछ सीबीएसई के ऊपर नहीं होता है, 11th में बच्चों को पास करते हैं स्कूल वाले, तो उनका जो मन होता है वो करते हैं, बट चैप्टर की वेटेज समझना आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आपके टीचर्स ने
किसी चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो आप प्रोटेस्ट कर सको उनके खिलाफ कि सर क्यों पूछा, सीबीएसई ने तो वेटेज कम रखा था ना, जोक सपाट प्रोटेस्ट वगैरह मत करना। ठीक है, अगेन 5 मार्क्स का इस चैप्टर में से मैप पूछा जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, 35 मार्क्स की आपकी ये वाली बुक हो गई एंड 35 मार्क्स की आपकी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक हो गई। टोटल आपके 70 मार्क्स हुए। ठीक है, तो 70 मार्क्स का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर होगा ज्योग्राफी का, जो 2 बुक्स के बेसिस पर लिया जाएगा, जो कि आपकी कौन सी होगी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये 2 बुक मिला के आपका 70 मार्क्स का पेपर हुआ करेगा एंड अकेली इस बुक का आपका होगा 30 मार्क्स का पेपर। ठीक है, इसको ध्यान में रख लो बात, क्योंकि आज तक ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही बुक पढ़ के आ रखे हो और 10th में तो उसमें से भी आधा चैप्टर्स तो हटा ही दिए थे तुम्हारे टाइम पे और हमारे टाइम पे भी। ठीक है, अगर हम बात करें ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बुक 1 के बारे में, पार्ट 1 के बारे में, तो इसमें से चैप्टर्स का वेटेज तो मैं अगर आपको बात करूं तो इंट्रोडक्शन ऑफ द मैप वाला चैप्टर 3 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। देन बेसिक मैप स्केल आपका 4 मार्क्स का चैप्टर। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम वाला आपका 4 मार्क्स का चैप्टर। ठीक है, इसमें सारे चैप्टर 4 मार्क्स के ही हैं, एक्सेप्ट आपका जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द रिमोट सेंसिंग, ये वाला जो आपका चैप्टर है ये आपसे सिर्फ 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। बाकी आपके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो 4 मार्क्स के हैं। इसका मतलब आपका ये 6 मार्क्स का चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैथ्स वगैरह भी आपके 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे इन रिटर्न। इन सेंस आपका 30 मार्क्स की ये पूरी बुक हो गई, जिसमें आपको वाइवा भी देना पड़ जाएगा एंड आपसे क्वेश्चन वगैरह भी पूछ लेंगे, जिसमें आपको पूरा पेपर देना पड़ेगा इस बुक का। इसमें सारे चैप्टर 4 मार्क्स के हैं एक्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर एंड 6 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है वो आपका 3 मार्क्स का है, 6 चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, बाकी 5 नंबर के आपके मैप हो गए। अगर मैं आपको अपना क्लास 11th का बताऊं तो हमारे सब्जेक्ट टीचर ने, एज आई टोल्ड यू, कि हमारे स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ था, हमारा सेशन लेट स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से हमने ये पूरी बुक ही नहीं पढ़ी थी। सर ने हमें 30 मार्क्स वाइवा के बेसिस पे दे दिए थे, जिसकी वजह से कम मार्क्स दिए थे सबको। ये तो मैं सर को अभी भी कहता था अपने स्कूल में कि सर क्यों दिए थे हमें कम मार्क्स। ठीक है, बेसिकली हमारी सर ने बुक टच ही नहीं कराई थी, तो इसका मतलब उन्होंने क्या करा कि हमारे 70 मार्क्स का तो पेपर ले लिया और 30 मार्क्स का वाइवा ले लिया, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ था बच्चों को भी, क्योंकि पढ़ के नहीं आए थे, मैं भी नहीं पढ़ के गया था ना। ठीक है, बाकी तो ये वाली बुक आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपके टाइम पे तो अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें एक बार बुक में देख लेते हैं सभी चैप्टर के कंटेंट को। एज आई टोल्ड यू, ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन आपका चैप्टर है, ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशनिक कंटिनेंट। ये सभी चैप्टर्स के आगे मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितने भी मार्क्स मैंने आपको बताई ये लिख लो, ताकि आप जब भी चैप्टर पढ़ो तो आपको ध्यान आ जाए कि हाँ ये चैप्टर मेरे को इतने इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, ताकि आप चैप्टर्स पे इक्वली ध्यान भी दे पाओ और आपको एक माइंड में क्लिक भी हो जाए चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि नहीं, अगर ये मैंने चैप्टर छोड़ दिया तो मेरा एग्जामिनेशन में लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक 1 का कंटेंट है, ये आपकी बुक 2 का कंटेंट है एंड ये आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाली बुक का कंटेंट है। बुक 1 का कंटेंट के आगे आप अपने हिसाब से चैप्टर्स मार्क कर लो, बुक 2 के भी आगे मार्क कर लो एंड बुक 3 के आगे भी मार्क कर लो। बुक 3 तो यार देखो मैं आपको अप्रैल से स्टार्ट नहीं कराऊंगा, ये वाली बुक मैं आपको जून में पूरी खत्म करवा के दूंगा, क्योंकि देखो ये वाले बच्चे ये वाली बुक कब पढ़ते हैं, जब एनुअल एग्जामिनेशन होता है, इसको अभी कोई पढ़ता भी नहीं है। तो जून में मैं इसको पूरी कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप बाद में उन सेशंस को देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने सारा सिलेबस आपका देख लिया है, हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी का। अगर आपको कहीं भी कुछ लगे कि ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, देन यू कैन कमेंट डाउन मी। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग। हमने सारा सिलेबस अच्छे से देख लिया है, कवर कर लिया है क्लास 11th की हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी का। किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर एग्जाम से 1-2 दिन पहले वीडियो देख रहे हो तो 2x की स्पीड पे लगा के देख लेना, ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। बाकी अगर मेरे साथ सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो यू विल ऑब्वियसली गेट द बेनिफिट। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग। क्लास 11th का पूरा कंटेंट मैं आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करवा के दूंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो इतना सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो तुम्हारा भी एक फर्ज बनता है मेरे लिए कुछ करने का, तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपना पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग, स्टे होम स्टे सेफ। ये तो यार कोविड से आदत पड़ी गई है बोलने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।